Hello, your next topic is alpha and beta testing. So, what is alpha and beta testing? First one is your alpha testing. Alpha testing conducted at the developer side by end user. Software is used in natural setting with developers watching intently. टेस्टिंग इज कंडक्टेड इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट. तो अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होता है? ये डेवलपर के साइड में होता है विद द प्रेजेंस ऑफ एंड यूज़र. मतलब जो एंड यूज़र है, कस्टमर है, उसको लेके ये टेस्टिंग किया जाता है एट द डेवलपर साइड. जब भी ये टेस्टिंग होता है वो यूज़र कंटिन्यूसली देखते रहता है जो भी उसका एनवायरनमेंट है, जिसके लिए उसको बनाया गया है, वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है कि नहीं. नेक्स्ट, बीटा टेस्टिंग कंडक्टेड एट एंड यूज़र साइड. मतलब ये टेस्ट कहाँ पे होता है? यूज़र के पर. जब भी कस्टमर को ये सॉफ्टवेयर दिया जाता है वहाँ पे जाके उसको टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं बीटा टेस्टिंग. और अल्फ़ा टेस्टिंग ये कंपनी के अंदर होता है विद द प्रेजेंस ऑफ एंड यूज़र. बीटा टेस्टिंग डेवलपर इज़ जनरली नॉट प्रेजेंट. तो बीटा टेस्टिंग के लिए डेवलपर की ज़रूरत नहीं होती. It serves as a live application of the software in an environment that cannot be controlled by the developer. The end user records all the problems that are encountered and reports these to the developer at a regular interval. मतलब क्या होता है? ये जो टेस्टिंग होता है वो कौन करता है? जो कस्टमर होता है, फाइनल प्रोडक्ट लेने के बाद उसको टेस्ट करता है. और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो पॉइंट आउट करके फिर से कंपनी को बोलता है कि ये सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो ऐसा नहीं कि हर बार आएगा ही. जैसे कि आप टीवी या फ्रिज खरीदते हो, घर में लाते हो, घर में लाके उसको कनेक्शन करके उसको टेस्ट करते हो टीवी चलता है कि नहीं. अगर टीवी का बदले तो टीवी को पावर सप्लाई देने के बाद टीवी चलता है कि नहीं, रिमोट उसका चलता है कि नहीं. ये जो टेस्ट हम करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम बीटा टेस्ट. वो कहाँ पे होता है? यूज़र के, मतलब कस्टमर के साइड में होता है. तो इसमें डेवलपर जो कंपनी का ओनर है वो हर बार होता ही है, ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन अगर टीवी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा या फिर रिमोट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम क्या करते हैं? कंपनी को बाद में बोलते हैं ना कि ये कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं या फिर जहाँ से खरीदा है उस वहाँ पे जाके उनको बोलते हैं. तो इसको बोलते हैं बीटा टेस्टिंग. गॉट इट? सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग के टाइप्स है कौन कौन से? रिकवरी टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है, स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग. उसका सिर्फ ओवरव्यू देख लो आप, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. रिकवरी टेस्टिंग, टेस्ट फॉर रिकवरी फ्रॉम द सिस्टम फॉल्ट. मतलब रिकवरी कब होता है? अगर सिस्टम आपका फॉल्ट हो रहा है उससे आपको रिकवर करना है. दैट इज कॉल्ड रिकवरी टेस्टिंग. सिक्योरिटी टेस्टिंग वेरीफाइज दैट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बिल्ट into a system will in fact protect it from improper access. मतलब से उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है कि अनऑथोराइज यूज़र उसको एक्सेस ना करे या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके. स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस बोलते हैं ना, नाम के ऊपर से आपको पता चलेगा कि कितना उसको स्ट्रेस उसके ऊपर वो काम करता है. executes a system in a manner that demands resources in abnormal quantity, frequency और वॉल्यूम. मतलब कितना प्रेशर पे वो काम करता है. परफॉर्मेंस टेस्टिंग, मतलब नाम के ऊपर से उसका परफॉर्मेंस कैसा है. द टेस्ट रन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम. मतलब उसका परफॉर्मेंस चेक करना कि हर एक इसमें वो कैसे परफॉर्म करते रहता है. डिबगिंग, दिस आई थिंक योर लास्ट process. Debugging process, what is basically a debugging process? Debugging occurs as a consequences of successful testing. It is still very much an art rather than a science. Good debugging ability may be an innate human trait. डिबगिंग मतलब कि आपने अगर सी का प्रोग्राम अगर किया है तो उसमें आपको एक ऑप्शन भी आता है डिबगिंग का.
तो डिबगिंग मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर लेके जाता है लाइन नंबर 1 के बाद। मतलब आप कभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा डिबगिंग प्रोसेस कैसे होती है सीका प्रोग्राम करके, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन डिबगिंग एंड टेस्टिंग। Debugging process begins with the execution of test case. Results are assessed and the difference between expected and actual performance is encountered. मतलब इसके थ्रू हम क्या परफॉर्म मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है और हमको क्या चाहिए था, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Debugging process attempts to match the symptoms with cause, thereby leading the error correction. मतलब जो भी एरर आता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा लाइन पे आ रहा है, वो जब हम डिबग करते हैं ना तो आप एक्चुअली आपको समझ में आता है। तो इतना ज़्यादा मतलब वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये उसका स्लाइड देख के लो कि डिफ़िकल्ट क्यों होता है। सिम्टम एंड द कॉज मे बी जियोग्राफिकली रिमोट, मतलब अलग अलग जगह पे हो सकते हैं ये। सिम्टम्स में बी डिसअपियर when another error is corrected. The symptoms may actually be caused non-errors. The symptoms may be caused by human error that is not easily traced. तो ये उसके सब प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमको क्या होता है जो सिम्टम्स एक्चुअली हमको दिखाई नहीं देते, कभी कभी वो रिमोटली प्लेस होते हैं। कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं वो ह्यूमन एरर होते हैं जो हमको समझ में नहीं आता। कुछ टाइम के ऊपर डिपेंड्स होता है, टाइमिंग प्रॉब्लम्स होता है कि उस प्रॉब्लम में होता है। तो अंडर जो अंडरलाइन जो किया ना उतना ही वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है डिबगिंग, क्योंकि ये आपको मतलब एक लाइन एक मास के लिए आपको ये पूछेंगे टाइमिंग प्रॉब्लम, डिफिकल्ट टू अप्रोच प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है वो। हम्म? ये उसके स्ट्रैटेजीज है, ब्रूट फोर्स एंड बैक ट्रैकिंग, बेसिकली ये दो उसके मेथड्स है। तो ब्रूट फोर्स क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज एंड लिस्ट इफिशिएंट मेथड यूज व्हेन ऑल एल्स आर फेल्स, मतलब जितने भी आपके स्ट्रैटेजीज है वो फेल होने के बाद इसको यूज़ किए। इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मेमोरी डम्प्स, रन टाइम ट्रेस, आउटपुट स्टेटमेंट। सिर्फ ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से डिबगिंग स्ट्रैटेजीज है। एक है आपका ब्रूट फोर्स एंड सेकेंड वन इज योर बैक ट्रैकिंग, कैन बी यूज सक्सेसफुली इन स्मॉल प्रोग्राम्स। द मेथड स्टार्ट्स at the location where the symptoms has been uncovered. The source code is then traced backward until the location of the cause is found. तो एक्चुअली बैक ट्रैकिंग क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल आपको बोर्ड पे ऊपर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अभी सिर्फ उसका थ्योरी समझ के लो बस प्लीज़। ओके, थैंक यू।